नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के सप्तम और अष्टम पद की व्याख्या को मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगी। इसके पहले की जो व्याख्याएं हैं वो मैं इसके पहले बनने वाले वीडियो में कर चुकी हूँ। यदि आपको उसे देखना है तो हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चूँकि नवम सर्ग जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि उर्मिला पर समर्पित है। गुप्त जी ने उर्मिला पर समर्पित जो नवम सर्ग है वो उनके वियोग का एक एक पराकाष्ठा को लिपिबद्ध किया है। उन्होंने किस प्रकार से उर्मिला अपने प्रिय के वियोग में व्यथित रहती हैं, तो उसे हम पद के माध्यम से देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उर्मिला का जो चरित्र है उसे स्थापित करने की कोशिश की है। पहले मैं पद पढ़ूंगी, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगी। मानस मंदिर में सती पद की प्रतिभा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। तो जो उर्मिला है वह चूँकि विरह की विरहानल में जल रही हैं, विरह जो उन्हें विदिक्त कर रहा है, उस अवस्था में जाहिर सी बात है कि उनका जो आराध्य उनके हैं लक्ष्मण जी हैं, उनके प्रति उनके ध्यान में लीन होना, उनके लिए आंसू बहाना और उनके वियोग को अपने हृदय में महसूस करना स्वाभाविक है। तो यहाँ संदर्भ और प्रसंग में हम देख सकते हैं कि गुप्त जी ने उर्मिला को विरहानल विदिक्ता बाला के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अपने प्रिय यानी लक्ष्मण जी जो आराध्य हैं उनके ध्यान में वो लीन हैं और वह उसी के हेतु सब कुछ त्याग करके उसी में निमग्न रहती हैं। गुप्त जी का हृदय स्पर्शी तथ्य को व्यक्त करते हुए उन्होंने इस पद के माध्यम से इस प्रकार उर्मिला के चरित्र का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या खंड देखेंगे। वह सती उर्मिला, चूँकि वो सती इसलिए भी थी कि वह पति के वनवास जाने के बाद अपने जो उनका फर्ज था, जो उनका त्यागपूर्ण क्रियाकलाप थे, वह उसमें रत रहते हुए उस वियोग को सहन करती हैं और अपने कर्तव्य को वो नहीं भूलती हैं। तो इस प्रकार से वह सती उर्मिला अपने मन रूपी मंदिर में अपने पतिदेव अर्थात लक्ष्मण जी की प्रतिमा को स्थापित करके स्वयं उनके विरोह की जो अग्नि है उसमें प्रज्वलित होती रहती हैं और स्वयं आरती स्वरूप बनी हुई है। लक्ष्मण के वियोग में चूँकि व्यथित हैं, उनके नयनों में उनके प्रिय की मूर्ति है, लक्ष्मण जी की मूर्ति है और अन्य कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। हमेशा 8 पहर 64 घड़ी वह स्वामी के आराधना में, स्वामी के ध्यान में ही लीन रहती हैं। ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपनी प्रतिमा को अपने हृदय स्थल में स्थापित कर लिया है और उसकी आरती उतारती रहती हैं और चूँकि वह विरह से दग्ध है इसलिए लगता है कि स्वयं ही वो आरती का थाल बन गई हैं। यहाँ पर गुप्त जी ने उन्हें एक विरहिणी नायिका होने के साथ साथ अपने पति की व्यथा में या पति के ध्यान में लीन जो बाला है उसके रूप में भी प्रस्तुत किया है। उसने अपने सभी सुख भोग भुला दिए हैं और उर्मिला के द्वारा सारे सुखों को भुला देने के बाद वह किसी भी सुख देने वाली वस्तु में उन्हें आनंद नहीं आता है। इस प्रकार से जो उनका विषम वियोग है वो एक तरह से योग से भी ज़्यादा कष्टकारी है। सीता वन प्रदेश में जाती हैं, वहाँ हर चीज़ अभाव में रहती हैं, लेकिन
अभाव में रहते हुए कम से कम उनको वियोग नहीं सहना पड़ता, उनका पति का साथ रहता है। किंतु यहाँ पर उर्मिला का जो चरित्र है वह दर्शनीय है। उर्मिला सारे सुखों को त्याग देती हैं, उनको वो सारे सुख जो हैं व्यर्थ महसूस होते हैं और वह हमेशा अपने पति के वियोग में ध्यान में लीन रहती हैं। तो इस वजह से उनको वो सारी आनंददायक जो वस्तुएं हैं वो उनका परित्याग कर देती हैं, क्योंकि उसमें उन्हें आनंद नहीं आता है। इस प्रकार से जो विषम योग है वह योग से भी उन्हें कष्टकर प्रतीत होता है। उर्मिला के द्वारा 8 पहर और 64 घड़ी में यानी कि दिन रात अपने स्वामी का ही ध्यान रहता है और इस तल्लीनता के कारण उनका जो आत्मज्ञान है वह भी स्वयं समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनका जो स्वयं का आत्मज्ञान है वह उस तल्लीनता में सुध बुध घुमा कर अपने बारे में भी वो नहीं सोच पाती हैं और वो सब नष्ट हो गया होता है। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा इन पंक्तियों को उर्मिला के विरह से ओतप्रोत दिखाया गया है। यदि हम इसके विशेष पक्ष यानी काव्य सौंदर्य को देखें तो यहाँ पर प्रियतम के वियोग में उर्मिला की अवस्था जलती हुई अग्नि के समान हो जाती है और उसमें वह अपने पति के वियोग के कारण जो पूज्य भाव है उनका दृष्टिगत होता है, चूँकि वो उस पूज्य भाव के कारण ही स्वयं आरती की थाल के समान प्रतीत होती हैं। यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। योग से अधिक कष्टकर वियोग को बतलाने का जो कवियों का है वो प्राचीन परंपरा उनकी रही है कि वो नायिका को हमेशा कष्टकर जो वियोग सहती हैं उसमें उनको दर्शाया गया है कि ज़्यादातर कवियों ने प्राचीन परंपरा के अनुसार जो उनका जीवन है वह कष्टकर बताया है कि वह वियोग की अवस्था में किस प्रकार से। तो यहाँ पर भी कवियों ने गुप्त जी द्वारा भी उन कवियों का अनुसरण किया गया है प्राचीन परंपरा का। उर्मिला की उन्माद का भी चित्रण किया गया है। विरोधाभास श्लेष और रूपक अलंकार प्रयोग किए गए हैं। अब हम नवम सर्ग के जो 8वां पद है, अष्टम पद है, उसकी पद को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को करेंगे। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उनके प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के क्यों न बनते कविजनों के तामपत्र सुवर्ण के। तो संदर्भ और प्रसंग को अब देखेंगे। कवि पर उन महान भावों का प्रभाव पड़ा है जो उर्मिला को कवियों द्वारा तिरस्कृता नारी समझते थे, क्योंकि कभी भी उर्मिला को वो सम्मान नहीं मिला जो बाकी महाकाव्यों में जो वहाँ महिला पात्र थे उनको मिला। तो इस वजह से ही मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत काव्य में नवम सर्ग पूरा उर्मिला पर ही समर्पित किया हुआ है कि उनके सम्मान को, उनके तिरस्कार को हटाकर उनको सम्मान दिला सके। तो जो भी कवि उर्मिला को तिरस्कृता समझते थे और गुप्त जी द्वारा उनका सम्मान और उनका चरित्र इस तरह से वर्णित किया गया कि वह एक श्रेष्ठ नारी के रूप में उभर के सामने आती हैं। उनके चरित्र की जो महानता है वह भी उसके भी दर्शन होते हैं। कई जगह पर यह देखा गया है कि गुप्त जी ने उर्मिला के चरित्र को सीता से भी बढ़कर बताने का प्रयास किया है। इसकी व्याख्या को देखेंगे। उस विरहिणी, रोती हुई विरहिणी बाला जो अर्थात उर्मिला के अश्रु जल रूपी उस जो विरह का रस था, प्रिय विरह के कारण वो अग्नि के से ताप प्राप्त करके कविजनों के प्रत्येक जो वर्ण है कर्ण के आभूषण, कर्णप्रिय कर्ण में पहनने वाले आभूषण के समान बन जाते हैं।
ऐसा दिखाया गया है इस पद के माध्यम से। तब वे कर्ण क्यों न कवि जनों के सुंदर वर्णों के लिखित ताम्रपत्र के सदस्य उपाधि युक्त हो जावें। मानना है कि जब किसी भी विरहणी के जो कान के आभूषण हैं वह क्या हो जाते हैं, सुवर्ण के हो जाते हैं, कर्णप्रिय बन जाते हैं, तो उसी प्रकार से उनके बारे में लिखा गया हर एक वर्ण स्वर्ण के समान क्यों ना प्रतीत हो। ये तो इसका शब्दार्थ हुआ। यदि हम भावार्थ के रूप में देखें तो इसमें जो एक जड़ी है यहाँ पर रुदंती जड़ी, उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से, रुदंती एक प्रकार की जड़ी है जो जिसे गर्म किया जाता है तो उससे एक प्रकार का रस पिघलने लगता है, और उस रस में जब ताम्रपत्र डुबोया जाता है तो वह सोने के समान बन जाता है, जिसके कारण उसका रंग सुनहला होकर कुंडल के रूप में कान का आभूषण बनाया जाता है। तो यहाँ पर तांबे से सोना बनाना जो रसायन का काम है उसको बताया है कवि ने। रसायन शास्त्र जो है ताम्र को सुवर्ण बना देते हैं, और ताम्रपत्र पे लिखी हुई उर्मिला की कथा रसायन का ही काम करती है। यह इसको भावार्थ रूप में हम देख सकेंगे। तो शब्दार्थ और भावार्थ दोनों पक्षों को हमने समझाया। इसको दोनों को सम्मिलित करके भी इसकी व्याख्या में लिखा जा सकता है, या फिर एक पक्ष को भी लिखा जा सकता है। इसके काव्य सौंदर्य को अब देखेंगे। काव्य सौंदर्य में हम देखें कि यहाँ पर कवि ने आयुर्वेदिक जो ज्ञान है उसकी यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसकी प्रतीति को यहाँ पर वर्णन किया है। भाषा सरल और सहज है, और देखा जाए तो उर्मिला का जो विरह है वह चरम सीमा पर है। किस प्रकार से उस विरह के कारण उनकी आंखों से बहते हुए आंसू रुदंती जड़ी के समान या उससे पिघलकर स्वर्ण बनाने के काम आ सकते हैं। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी ने उसकी विशेषता को बतलाया है। धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा की गई व्याख्या पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।